नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और वक्त है हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। और न्यूज ब्लास्ट में बात सबसे पहले निकाय चुनाव की। तो निकाय चुनाव का दिलचस्प परिणाम, कुल 3035 वार्डों में से 3034 वार्डों के आए परिणाम। एक वार्ड में हो गई थी प्रत्याशी की मृत्यु। कुल 3034 वार्डों में से कांग्रेस ने जीती 1197 सीटें, भाजपा ने 1140 और निर्दलियों ने जीती 634 सीटें। वहीं एनसीपी 46, आरएलपी 13, सीपीआईएम 3 और बीएसपी की एक वार्ड में जीत। अजमेर नगर निगम समेत भाजपा के 24 बोर्ड बनना तय। हालांकि निर्दलियों को साथ लेकर करीब 30 जगह बोर्ड बना सकती है भाजपा। वहीं 90 निकायों में कांग्रेस के 23 बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। जोड़ तोड़कर निर्दलियों के साथ 45 निकायों में बोर्ड बना सकती है कांग्रेस। अलबत्ता चेयरमैन चुनाव की गणित के बाद साफ होगी तस्वीर, लेकिन इन सब के बीच जो रोचक तस्वीर है वो सामने आ गई है और निकाय चुनाव का दिलचस्प परिणाम भी सामने आ गया है। अगर आप आंकड़ों को समझें तो कुल 3035 वार्डों में से 3034 वार्डों के परिणाम आ गए हैं। एक वार्ड में प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। कुल 3034 वार्डों में से कांग्रेस ने 1197 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 1140 पर जीत दर्ज की। वहीं अगर निर्दलियों की बात करें तो उन्होंने 634 सीटें जीती हैं। एनसीपी की बात करें 46, जबकि आरएलपी 13, सीपीआईएम 3 और बीएसपी की एक वार्ड में जीत हुई है। अजमेर नगर निगम समेत भाजपा के 24 बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। हालांकि निर्दलियों का साथ अगर मिला तो उनके साथ को लेकर करीब 30 जगह बोर्ड बना सकती है भाजपा। वहीं 90 निकायों में से कांग्रेस के 23 बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। वहीं जोड़ तोड़ करके निर्दलियों के साथ 45 निकायों में बोर्ड कांग्रेस बना सकती है। अलबत्ता चेयरमैन चुनाव की गणित के बाद जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी। बहरहाल इस चुनाव के बाद चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को सोचने और समझने की जरूरत। जिस तरीके से निर्दलियों की जीत हुई है उसके बाद निर्दलियों को साथ लेकर ही कई जगहों पर बोर्ड बनाए जाएंगे और देखना यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी हकीकत सामने आती है और कौन कहां पर बोर्ड बना पाता है। कांग्रेस की जीत पर माकन की बधाई। अजय माकन ने ट्वीट कर प्रदेश कांग्रेस को बधाई दी। कांग्रेस की जीत पर माकन की बधाई। अजय माकन ने ट्वीट कर प्रदेश कांग्रेस को बधाई दी है। राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, 90 शहरों में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इन 90 शहरों में कांग्रेस 48 पर भाजपा से आगे। वहीं इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आए हैं। 90 में से 52 नगर निकायों में बोर्ड बनने की संभावना भी जताई है। अच्छी खबर है कि कई नगर निकायों में से कांग्रेस कई दशकों बाद जीती है। जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहां 3 क्षेत्रों में हम भाजपा से बहुत आगे हैं और चौथे शहर में केवल 1 सीट पीछे हैं। तो माकन की बधाई कांग्रेस की जीत पर। कई महत्वपूर्ण बातें कही गई माकन की तरफ से। इस जीत पर अजय माकन ने ट्वीट कर प्रदेश कांग्रेस को बधाई दी है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर और साथ ही उन्होंने लिखा 90 शहरों में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इन 90 शहरों में कांग्रेस 48 पर भाजपा से आगे। इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आए। 90 में से 52 नगर निकायों में बोर्ड बनने की संभावना। अच्छी बात यह कि कई नगर निकायों में तो कांग्रेस कई दशकों बाद जीती है। जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहां तीनों क्षेत्रों में हम भाजपा से बहुत आगे हैं और चौथे शहर में केवल 1 सीट पीछे है। तो निकाय चुनाव के दिलचस्प परिणाम, ये जादू जादूगर का नहीं तो किसका। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने किया कम बैक। मुख्यमंत्री गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जन समर्थन। भाजपा के शहरी किलों में लहराया कांग्रेस का परचम। कांग्रेस की जीत पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, आज आए 90 नगरीय निकायों के चुनावों के नतीजे सुखद। कांग्रेस पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। परिणामों में मत प्रतिशत भी कांग्रेस का अधिक और विजयी पार्षदों की संख्या भी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा। अधिकांश जगह बनेंगे कांग्रेस पार्टी के वोट। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी मतदाताओं का आभार जताया और निश्चित तौर पर ये जादूगर की जादूगरी ही कही जा रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने कमबैक किया। मुख्यमंत्री गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जन समर्थन मिला। भाजपा के शहरी किलों में कांग्रेस का परचम लहराया है और कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी बातें रखी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आज आए 90 नगरीय निकाय के चुनावों के नतीजे सुखद हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। परिणामों में मत प्रतिशत भी कांग्रेस का अधिक और विजयी पार्षदों की संख्या भी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा।
अधिकांश जगह बनेंगे कांग्रेस पार्टी के बोर्ड। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी मतदाताओं का आभार जताया और कहीं ना कहीं ये जो जीत है उससे मनोबल और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होने हैं 4 सीटों पर। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उपचुनाव में भी जो कांग्रेस है उसका बोलबाला रहेगा। और अब देखना यह भी कि आखिर कहां पर कांग्रेस बोर्ड बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि कई जगहों पर निर्दलियों का समर्थन भी चाहिए होगा। वहीं वसुंधरा राजे का जलवा बरकरार। झालावाड़ और झालरापाटन में भाजपा की क्लियर जीत। दोनों निकायों में भाजपा का बनेगा बोर्ड। झालावाड़ के 45 वार्डों में से 25 वार्डों में भाजपा की जीत। 17 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी और 3 वार्डों में जीते निर्दलीय। वहीं झालरापाटन के 35 वार्डों में से 20 में भाजपा की जीत। 14 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे नहीं जाति निकाय और पंचायत चुनावों में प्रचार पर अपनी टीम को ही देती हैं चुनाव जीतने का पूरा टास्क। लेकिन अगर सिर्फ टीम की ही बात करें तो टीम ने जबरदस्त काम किया है और जो जलवा है वसुंधरा राजे का वो बरकरार देखने को मिल रहा है। झालावाड़ और झालरापाटन में भाजपा की जीत बिल्कुल क्लियर हुई है। दोनों निकायों में भाजपा का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। जहां झालावाड़ के 45 वार्डों में से 25 वार्डों में भाजपा की जीत मानी गई है। वहीं 17 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी और 3 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं। वहीं झालरापाटन के 35 वार्डों में से 20 में भाजपा की जीत हुई है। 14 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे नहीं जाती निकाय और पंचायत चुनावों में प्रचार पर, लेकिन अपनी टीम को ही जिस प्रकार से चुनाव जीतने का पूरा टास्क देती हैं उसी का ये नतीजा है। दोनों जगहों पर जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और अपने दम पर इन दोनों जगहों पर भाजपा बोर्ड बनाने जा रही है। चाहे बात आप झालरापाटन की करें या फिर बात झालावाड़ की करें। झालावाड़ के 45 वार्डों में से 25 वार्ड भाजपा के खाते में, वहीं 17 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी और 3 में निर्दलीय जीते हैं। वहीं झालरापाटन की अगर आप बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर 35 वार्डों में से 20 में भाजपा को जीत मिली है। 14 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे निकाय और पंचायत चुनाव में प्रचार पर नहीं जाती और अपनी टीम को ही ये टास्क देती हैं, लेकिन टास्क किस तरीके से बांटा गया ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीत जबरदस्त मिली है। निकाय चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम। भाजपा के दोनों विधायकों का गिरा है ग्राफ। अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल हारे सेमीफाइनल। बूंदी जिले में एक नगर परिषद और 5 नगर पालिका का था चुनाव। बूंदी नगर परिषद में अशोक डोगरा को मिली शिकस्त। केशवरायपाटन में चंद्रकांता मेघवाल का भी धरा रह गया तजुर्बा। हालांकि दोनों जगह के प्रभारियों को भी मिली असफलता। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी थी और जो कहा यह जा रहा था साख दांव पर है, वो इसलिए भी अब देखिए अगर निकाय चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम किया जाए तो भाजपा के दोनों विधायकों का ग्राफ गिरा है। अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल सेमीफाइनल हारे हैं, क्योंकि इसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। बूंदी जिले में 1 नगर परिषद और 5 नगर पालिका का था चुनाव। बूंदी नगर परिषद में अशोक डोगरा को शिकस्त मिली। वहीं केशवरायपाटन में चंद्रकांता मेघवाल का भी धरा रह गया तजुर्बा। हालांकि दोनों जगह के प्रभारियों को असफलता मिली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से मंथन किया जाएगा, किस तरीके से ये बात सामने आएगी कि आखिर हार की प्रमुख वजह है क्या रही, क्योंकि लगातार कहा यह जाता है कि सरकार काम नहीं कर रही और अगर सरकार काम नहीं कर रही तो उन बातों को जनता तक कैसे पहुंचाने में असफल रही बीजेपी, क्योंकि जो दारोमदार है वो विधायकों पर था, वो मंत्रियों पर था। और ऐसे में अगर बात पोस्टमार्टम की जाए निकाय चुनाव के नतीजों की तो भाजपा के 2 विधायकों का ग्राफ निश्चित तौर पर गिरा है, जिसमें अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल सेमीफाइनल हारे हैं। वहीं मेवाड़ में भाजपा से खिसक रहा ब्राह्मण वोट बैंक, ये बड़ी बात है। सबसे सुरक्षित सीट राजसमंद में चली सीपी जोशी की सियासत। पुष्पेंद्र भारद्वाज की मेहनत का दिखा वहां पर जलवा। सबसे सुरक्षित सीट पर प्रदेश संगठन ने जताया था भरोसा। मदन दिलावर और दामोदर अग्रवाल को भेजा था राजसमंद, लेकिन दोनों साथ नहीं साथ पाए राजसमंद की सियासत को। डॉक्टर सतीश पूनिया के ये दोनों विश्वस्त नहीं उतर पाए उम्मीदों पर खरा। ऐसे में सोचने और समझने की जरूरत और एक बार फिर से टास्क करने की जरूरत। मेवाड़ में भाजपा से खिसक रहा ब्राह्मण वोट बैंक और कहीं ना कहीं जो सबसे सुरक्षित सीट राजसमंद में सीपी जोशी की सियासत चली है। पुष्पेंद्र भारद्वाज की मेहनत का यहाँ पर जलवा दिखा है। सबसे सुरक्षित सीट पर प्रदेश संगठन ने भरोसा जताया था। मदन दिलावर और दामोदर अग्रवाल को भेजा था राजसमंद, लेकिन दोनों साध ही नहीं पाए राजसमंद की सियासत को। डॉक्टर सतीश पूनिया के ये दोनों विश्वस्त नहीं उतर पाए उम्मीदों पर खरा। बहरहाल देखना ये बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर कब अब इस पर चर्चा होगी, इस पर बात होगी कि आखिरकार हार की वजह क्या रही है।
निकाय चुनाव के दिलचस्प परिणामों में आए विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संकेत। इन नतीजों ने दिए 4 विधानसभा उपचुनाव की स्थिति के संकेत। इन 4 विधानसभा सीटों के 50% वार्ड जीते हैं कांग्रेस ने और भाजपा जीत सकी महज 30% वार्ड। विधानसभा उपचुनाव वाले 4 शहरों में से 2 शहरों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा और 1 शहर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना के खाते में गया है। इन विधानसभा सीटों के कुल 155 वार्डों में से कांग्रेस ने 77 और भाजपा ने जीते 51 वार्ड और निर्दलियों और अन्य खाते में गए हैं 27 वार्ड। तो कहीं ना कहीं इसको लिटमस टेस्ट जरूर माना जा रहा था इस चुनाव को, इस परिणाम को। और निकाय चुनाव के दिलचस्प परिणाम आए हैं। और अगर परिणामों की बात आप करें, विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संकेत, क्योंकि इन नतीजों ने 4 विधानसभा उपचुनाव की स्थिति के संकेत जो है वो सामने लाकर रख दिए हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के 50% वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं और भाजपा महज 30% वार्ड जीती है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस काफी आगे जाती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र अजय माकन ने भी अपने ट्वीट में किया, आपको याद होगा अगर। और इसी दौरान विधानसभा उपचुनाव वाले 4 शहरों में से 2 शहरों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा रहा है और 1 शहर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना के खाते में गई है। इन विधानसभा सीटों के कुल 155 वार्डों में से कांग्रेस ने 77 और भाजपा ने 51 वार्ड जीते हैं और निर्दलियों और अन्य के खाते में 27 वार्ड गए हैं। निकाय चुनाव के दिलचस्प परिणाम, आखिर कौन रहा नफा और कौन रहा नुकसान में 2015 निकाय चुनाव के मुकाबले कांग्रेस फायदे में रही है। 2015 में कांग्रेस को मिली थी इन 90 निकायों में से 25 सीटें, वहीं भाजपा ने बनाया था 60 निकायों में अपना वोट। लेकिन इस बार भाजपा को हो रहा 30 सीटों का सीधा नुकसान। भाजपा बना रही लगभग 30 निकायों में अपना वोट, तो वहीं कांग्रेस को हो रहा है 20 सीटों का फायदा। कांग्रेस इस बार बनाने जा रही है लगभग 45 निकायों में अपना वोट। तो अगर सीधे आप गणित को समझिए कि आखिरकार किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान, तो लगातार ये कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं और बीजेपी के पास बहुत कुछ है, वही हुआ है। और अगर नफा नुकसान की बात करें, 2015 निकाय चुनाव के मुकाबले कांग्रेस फायदे में नजर आ रही है। 2015 में कांग्रेस को 90 निकायों में, इन 90 निकायों में 25 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा ने 60 निकायों में अपना वोट बनाया था। लेकिन अगर इस बार की बात आप करें तो 30 सीटों का नुकसान भाजपा को होता हुआ दिख रहा है। भाजपा लगभग 30 निकायों में अपना वोट बनाने जा रही है, वहीं कांग्रेस को भी 20 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस इस बार लगभग 45 निकायों में अपना वोट बनाने जा रही है। के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए, प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के परिणाम का पोस्टमार्टम। अजमेर नगर निगम में भाजपा का वोट तय, लेकिन कुल वोटों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर। सबसे चौंकाने वाला परिणाम आया निवाई और नौखा का। दोनों जगहों पर एनसीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। नागौर के मुंडवा में आरएलपी और कांग्रेस रही 11-11 सीटों की बराबरी पर। सोजत पालिका में रिजल्ट के बाद रोमांचक हुआ मुकाबला। 40 वार्डों में से भाजपा ने 20, कांग्रेस ने 19 और 1 सीट पर निर्दलीय ने दर्ज की जीत। ऐसे में सोजत नगर पालिका में हो सकता है बड़ा उलटफेर। अलबत्ता कई नगर पालिकाओं में निर्दलीय समीकरण निश्चित तौर पर बिगाड़ सकते हैं। आखिर ये निर्दलीय किसके साथ जाएंगे, किसके साथ मिलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के परिणाम का पोस्टमार्टम। अजमेर नगर निगम में भाजपा का वोट तय है, लेकिन कुल वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम अगर कहीं का आया तो वो निवाई और नौखा का आया, जहां दोनों जगहों पर एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। क्या फिर किस्मत के धनी साबित होंगे डोटासरा? लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका चुनाव के रोचक नतीजे। कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिली 14-14 सीटें। अब निर्दलीय के दम पर बनेगा पालिका में चेयरमैन। पंचायत चुनाव में भी ऐसे ही आए थे परिणाम, तब डोटासरा ने दोनों जगह बनाए थे कांग्रेस के प्रधान। अब फिर से डोटासरा की रणनीति पर सभी की निगाहें। 11 निर्दलियों में से कुछ भाजपा समर्थक तो कुछ कांग्रेस समर्थक। हालांकि अंतिम दिन तक चलेगी जोर आजमाइश। ऐसे में क्या फिर अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता साबित कर पाएंगे डोटासरा? पिछली बार बीजेपी खेमे में सेंध लगाकर बनाया था वोट, इस बार भी डोटासरा को है कांग्रेस का वोट बनने का पूरा विश्वास। तो ऐसे में भरोसा बहुत ज्यादा है डोटासरा पर। और क्या सवाल अहम यही है कि क्या किस्मत के धनी एक बार फिर साबित होंगे डोटासरा? लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका चुनाव के रोचक नतीजे सामने आए। कांग्रेस और भाजपा दोनों को 14-14 सीटों पर जीत मिली है। अब निर्दलीय के दम पर ही पालिका में चेयरमैन बनेगा। पंचायत चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम आए थे और तब डोटासरा ने दोनों जगह पर कांग्रेस के प्रधान बनाए थे। अब फिर से डोटासरा की रणनीति पर सभी की निगाहें हैं। 11 निर्दलियों में से कुछ भाजपा समर्थक तो कुछ कांग्रेस समर्थक। हालांकि कौन किसके साथ आएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण।
प्रदेश के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। केकड़ी में डॉक्टर रघु शर्मा का दबदबा बरकरार। केकड़ी पालिका की 40 सीटों में से 21 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 17 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर निर्दलीय की हुई जीत। डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस भाजपा बराबरी पर। निर्दलीय के भरोसे बनेगा लक्ष्मणगढ़ पालिका में बोर्ड। भंवर सिंह भाटी के देशनोक में कांग्रेस को बढ़त। वहीं 25 में से 11 पार्षद कांग्रेस के, 10 भाजपा के। अशोक चांदना के नैनवा में बना कांग्रेस का बोर्ड। 25 में से 15 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। साले मोहम्मद के पोखरण में कांग्रेस पिछड़ी है। 25 में से 10 पार्षद बीजेपी के, 9 कांग्रेस की जीते हैं। हालांकि 6 निर्दलियों के भरोसे पोखरण का बोर्ड बनेगा। देखना यह बेहद महत्वपूर्ण कि ये 6 निर्दलीय किसके साथ जाकर मिलते हैं। सुखराम विश्नोई के सांचौर में कांग्रेस भाजपा बराबरी पर रही है। 35 में से 16 सीटें कांग्रेस और भाजपा ने जीती। यहां पर भी 3 निर्दलियों के भरोसे बोर्ड का भविष्य टिका है। ये 3 निर्दलीय किसके साथ जाकर मिलेंगे, उसी का बोर्ड बनेगा, जीत उसी की होगी। महेंद्र चौधरी के नावा में पिछड़ी कांग्रेस। 25 में से 13 सीट भाजपा ने जीती, जबकि कांग्रेस ने 10 और निर्दलियों ने जीती 2 सीटें। कुचामन में कांग्रेस को मिली भाजपा पर बढ़त। 45 में से 20 सीट कांग्रेस ने, जबकि 18 भाजपा ने जीती। 7 निर्दलीय के भरोसे बनेगा अब कुचामन में पालिका बोर्ड। तो कहीं कहीं पर मंत्रियों की साख दांव पर थी, कहीं पर क्लियर मैंडेट जरूर मिला है कांग्रेस को, लेकिन कहीं पर निर्दलियों के भरोसे भी देखा जा रहा है। और देखना यह होगा कि आखिर इन निर्दलियों को कितना अपने साथ लाने में कामयाब पार्टी हो पाएगी और पार्टी के साथ में आने के बाद ही बोर्ड बनेगा। और ऐसे में कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर नजर आ रही है। कई ने बिल्कुल क्लियर रिजल्ट दिया, लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल साथ साथ नजर आ रही है। और जो भरोसा है वो अब निर्दलियों पर है, उनको अपने साथ लाने पर है। निकाय चुनाव के दिलचस्प परिणाम। करीब 50 विधायकों की थी प्रतिष्ठा दांव पर। तो कांग्रेस विधायक जिन्होंने बचाई कांग्रेस की साख। उदयपुर वाठी में राजेंद्र गुढ़ा रहे कामयाब। उदयपुर वाठी में राजेंद्र गुढ़ा रहे कामयाब। मंत्रावा में रीटा चौधरी रही बोर्ड बनाने में सफल। चिड़ावा में भी जेपी चंदेलिया ने कांग्रेस को रखा बीजेपी से आगे। हालांकि इन सभी जगह निर्दलियों के सहयोग की जरूरत जरूर सामने आ रही है। लेकिन अगर बात करें निकाय चुनाव की, तो 50 विधायकों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर थी। कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, लेकिन कांग्रेस विधायक कुछ ऐसे जरूर निकले जिन्होंने कांग्रेस की साख बचाई। उदयपुर वाठी में राजेंद्र गुढ़ा कामयाब रहे। मंत्रावा में रीटा चौधरी भी कामयाब रही। वहीं अगर बात नवलगढ़ की जाए तो यहां पर राजकुमार शर्मा का दबदबा बरकरार नजर आया, लेकिन मुकुंदगढ़ में निर्दलियों का लेना होगा साथ। नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा का दबदबा बरकरार, लेकिन मुकुंदगढ़ में निर्दलियों को लेना होगा साथ। मुकुंदगढ़ में निर्दलियों की भारी विजय भी रणनीति का हिस्सा। नवलगढ़ में राजकुमार की पुरानी पार्टी का भी खुला खाता। बीएसपी से एक पार्षद ने दर्ज की जीत। राजकुमार शर्मा ने पहला विधानसभा चुनाव जीता था बीएसपी से ही। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी अगर बात की जाए तो नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा का दबदबा बरकरार नजर आया है, लेकिन मुकुंदगढ़ में निर्दलियों को साथ लेकर ही बोर्ड बनाने में कामयाबी मिलेगी। वही बात राजसमंद की, तो यहां पर लगा है भाजपा को धक्का। इस बार राजसमंद में चला सीपी फैक्टर। राजसमंद में लगा है भाजपा को धक्का। इस बार राजसमंद में चला सीपी फैक्टर। 20 साल बाद कांग्रेस ने लहराया परचम। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी माने जाने वाली सीट राजसमंद, लेकिन किरण माहेश्वरी के निधन के बाद राजसमंद में बड़ा स्पेस। किरण माहेश्वरी की कमी खली बीजेपी को। वहीं सीपी जोशी कैंप की रणनीति रही कामयाब। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को करना होगा मंथन, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर 20 साल के बाद जीत मिली है कांग्रेस के लिए ये एक संजीवनी का काम जरूर करेगी। आने वाले उपचुनाव में भी ये देखा जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या रणनीति रहती है बीजेपी की और कांग्रेस की। तो निकाय चुनाव में करीब 50 विधायकों की थी प्रतिष्ठा दांव पर। वो कांग्रेस विधायक जिन्होंने बचाई कांग्रेस की साख। फतेहपुर में हाकम अलीम ने रचा इतिहास। संभवतः पहली बार फतेहपुर में बना कांग्रेस का बोर्ड। करीब 50 विधायकों की थी प्रतिष्ठा दांव पर। वो कांग्रेस विधायक जिन्होंने बचाई कांग्रेस की साख। फतेहपुर में हाकम अली ने रचा इतिहास। संभवतः पहली बार फतेहपुर में बना कांग्रेस का बोर्ड। लोसल में परसराम मोरदिया को मिली कामयाबी। तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया ने दिखाई ताकत। बीजेपी पर तारानगर में बनाई बढ़त। नौहर में विधायक अमित चाचान ने रचा इतिहास। चाचान परिवार का नौहर निकाय में पुराना दबदबा है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक जरूर निकलकर सामने आए जिन्होंने की प्रतिष्ठा बचाई है, जिन पर विश्वास किया पार्टी ने और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। तो लगातार निकाय चुनाव की बात, जहां पर दिलचस्प परिणाम सामने आए। करीब 50 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर। साख बचाने वाले कांग्रेस विधायक
देवली में हरीश मीणा को मिली बढ़त, हालांकि उनियारा उनके हाथ से निकला। श्री माधोपुर में दीपेंद्र सिंह शेखावत को मिली बढ़त, टिगाना में विजयपाल मिर्धा को कामयाबी मिली, कुचामन सिटी में महेंद्र चौधरी को बढ़त मिली, लाडनू में मुकेश भाकर को कामयाबी मिली, वहीं खेतड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी सफलता मिली। कहीं न कहीं भरोसा जिन विधायकों पर दिखाया गया उन विधायकों ने रिजल्ट भी दिया। हालांकि सभी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुए और कई जगहों पर निर्दलियों का साथ भी लेना होगा, लेकिन कई ऐसे विधायक सामने आए जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और आने वाले समय में देखना यह भी बेहद महत्वपूर्ण कि जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं क्या वहां पर भी इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।